बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 पे थे हम लोग। तो 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में 3 तक कर चुके हैं। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह सॉल्व होगा, ये हमारे पास बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन हमारे पास बस इतना सा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जस्ट एक स्टेटमेंट हमें दी जाती थी और यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट है। फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने जो है वो सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, और फिर आप लोगों ने दोनों की जो एरो होते हैं वो आप लोगों ने एक ही ग्राफ पे ड्रा करा लेने हैं। दैट्स इट। सिर्फ इतना सा आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है। पार्ट नंबर 1 में यहाँ पे लिख चुकी हूँ ऑलरेडी। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना होता है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में चेंज करना होता है। तो चलो जी भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में चेंज कर देते हैं। इक्वेशन में, सॉरी, एसोसिएटेड इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन की जगह क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 6। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे x के इक्वल रख देना है 0 के, और इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है, और दूसरी जगह हम लोगों ने y के इक्वल रखना है 0 के, और इसको भी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। तो चलिए जी भाई, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों को पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x की जगह 0 है, -3y इज इक्वल टू 6। इधर हमारे पास है 2x -3y की जगह 0 आ गया, इज इक्वल टू 6। इधर हमारे पास आ गया -3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 है। 3 इस तरफ आके आपके पास डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस ये वाला आ गया, और ये आपके पास 2 से कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या निकल आई है, 2। और यहाँ पे आपके पास x की जगह 0 आ जाएगा और y की जगह -2 आ जाएगा। सेकेंडली आप लोग दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x इज इक्वल टू 6। x इसी साइड पे रह गया, 6 है, ये 2 आगे डिवाइड हो गया, 2 1 जा एंड 2 3 जा। सो x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया, x की जगह 3 आ जाएगा एंड y की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। हम लोगों ने क्या करना है, टेस्ट कर लेना है इसको। तो चलिए भाई टेस्ट करते हैं। इसको हम लोगों ने अब टेस्ट कर लेना है। टेस्ट में हम लोग 0 और 0 के इक्वल लेते हैं, इसका पेयर लेते हैं। तो चलें जी भाई, हम लोग अपनी इक्वेशन को इसके इक्वल कर देते हैं। इनइक्वालिटी का साइन हमारे पास ये वाला आ रहा था। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देखें, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 एंड 6। अब हमारे पास ये हमें क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 0 हमारे पास छोटा है 6 से, तो एक हमें ट्रू स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे पास 0 हमेशा 6 से छोटा ही होता है। तो ये हमारे पास निकल आई है हमारी इसकी भी इक्वेशन एक निकल आई है। हम लोग इसको ग्राफ पे ड्रा करवा लेते हैं। सो ये हम लोगों ने ड्रा करवा लिया है अपना ग्राफ। यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट चेक करें। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे x क्या है, 0, और y हमारे पास है -2। यहाँ पे देखते हैं जी भाई, x एक्सिस में हमारे पास 0 ये है, और -2 हमारे पास क्या आ रहा है, y। तो हम लोगों ने ये -2 ले लेना है y एक्सिस का, और y एक्सिस का -2 हमारे पास कहाँ पे होता है, ये हमारे पास y एक्सिस होता है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है। ठीक है जी, चले जी, ये हम लोगों ने x एक्सिस का 0 ले लिया और ये हमने y एक्सिस का -2 ले लिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, 3 है हमारे पास x का, ये हमारे पास x का पॉजिटिव 3 आ गया, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 0 है y का, तब हमारे पास यहीं पे ही आ जाता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करवा देना। तो चले जी भाई, इन दोनों लाइनों को हम लोग ज्वाइन करा देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास हो गई है दोनों लाइन यहाँ पे ज्वाइन। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इधर में हम लोग एरो बना देते हैं दोनों साइड पे कि ये लाइन हमारे पास एक्सटेंड हो सकती है। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, हमारे पास ये वाला कौन सा आ रहा था, 3 और 0, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा बन रहा था, 0 और -2। ठीक है, इधर हम लोग लिख देते हैं 0 और -2। ये हमारे पास किस इक्वेशन से आ रहा था, वो इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, 2x - 3y इज इक्वल टू 6। वो हम लोगों ने इधर लिख लेनी है, 2x - 3y इज इक्वल टू 6। हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। हमारे पास अभी ग्राफ बना है हमारी फर्स्ट इक्वेशन का। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका ग्राफ भी यहाँ पे ड्रॉ करवा लेते हैं। अभी हम लोग शेडिंग नहीं कराएंगे, शेडिंग हम लोग एंड पे कराएंगे दोनों की एक साथ। ठीक है जी, चलिए जी हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हमें दी गई है, 2x + 3y है, एसोसिएटेड में आके ये हमारे पास इज इक्वल टू 12 हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसको हम लोगों ने x की जगह 0 रखना है, इधर हम लोगों ने y की जगह 0 रखना है। इधर हमारे पास आ जाएगा 2 0 है, 3y इज इक्वल टू 12।
y इज इक्वल टू 12 है और ये आपके पास आ गया 3 1 जा एंड 3 4 जा एंड y इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया। इधर आप लोग देखें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास है 2x एज इट इज है प्लस 3 है, y की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू 12 है, x इज इक्वल टू 12 बाय 2 इस तरफ आ गया, 2 1 जा एंड 2 6 जा, x इज इक्वल टू 6 आ गया। इधर हम लोग लिख लेते हैं 0 और यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे हमारे पास है 6 और 0, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको टेस्ट कर लेना है, तो चलिए भाई इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो टेस्ट में हम लोगों ने क्या करना होता है, दोनों वैल्यूज में 0 को पुट करना है। तो चलिए भाई 0 को पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2x की जगह 0 है माइनस प्लस 3 y की जगह भी 0 आ गया एंड इज इक्वल्स टू यहाँ पे वो वाला साइन आता है आपके पास जो इनइक्वालिटी का आपको गिवन होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहा जा रहा है कि जो आप लोगों के पास 0 है वो ग्रेटर देन है किससे, स्मॉल है 12 से। तो हमें एक ट्रू स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे पास 12 बड़ा होता है 0 से, तो यस इधर हम लोग लिख देंगे ट्रू। अब हम लोगों ने बना लेना है इसका ग्राफ। तो चलिए भाई हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग को कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को इस चीज की समझ है। इसका हम लोग ड्रॉ करवा लेते हैं। इसी वाले ग्राफ पे हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 0 और 4, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोगों ने मार्क कर लेना है 0 और 4। 0 हमें किसका चाहिए है, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का 0 ये है और 4 हमारे पास कहाँ पे है, वाई एक्सिस का, ये हमारे पास है वाई एक्सिस का 4। इधर हम लोग लिख लेते हैं 0 और 4। उसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देखें जी 6 है और 0 है। 6 हमारे पास है एक्स एक्सिस का और एक्स एक्सिस का 6 आप लोगों के पास कहाँ पे आ गया है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखने थे, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे, ठीक है जी। हमारे पास हमारा कौन सा बनेगा, ये वाली लाइन हमारे पास गलत हो गई है, ये वाली आएगी, ठीक है। इसकी जगह हम लोग ये वाली कर लेते हैं। उस लाइन को मैं कट कर लेती हूँ और इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज की समझ आ जाए, ठीक है जी। इसको हम लोग इस कलर से कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारे फर्स्ट ग्राफ की लाइन आ गई है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले की थी। बाय मिस्टेक मैंने इसको जो है इधर हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू लिख ली थी, इधर हम लोगों ने नेगेटिव, तो उससे आपका क्वेश्चन जो है वो सारा गलत हो सकता है। तो इधर हम लोग लिख लेंगे हमारा 3 और 0 और इधर हमारे पास ये एज इट इज था और इधर हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट लिख लेनी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ कराने लगे थे, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 और 4। 0 हमारे पास एक्स एक्सिस का आ गया और 4 हमारे पास वाई एक्सिस का आ गया जो कि हमारे पास ये है। उसके बाद आप लोग देखें जी आपके पास है 6 और 0। 6 आपके पास वाई एक्सिस का आ गया और वो 6 आपके पास कहाँ है, वो 6 आप लोगों के पास यहाँ पे है, ठीक है जी। ये आप लोगों के पास आ गया है वो 6। यहाँ पे देखें जी आपके पास ये है x और ये है y। वाई एक्सिस का हम लोगों ने 0 ले लिया है और हम लोगों ने x एक्सिस का लेना है 6, तो वो भी हम लोग ले चुके हैं। इधर हम लोग लिख देते हैं 0 और 6। सिमिलरली जो हम लोगों ने 0 और 4 लिया, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। 0 हमारे पास आ गया है y x एक्सिस का और ये हमारे पास है y। 0 x एक्सिस का आ गया और ये हमारे पास है 4, ये y एक्सिस का हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग इन दोनों लाइंस को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। ये 2 लाइंस हमारे पास हो जाएंगी कंबाइन। ये हम लोगों ने कर दिया है इन दोनों को कंबाइन, जहां पे हमारे पास आ रहा है। अब हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन लिख देनी है जिसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आप लोगों के पास आपके दो आ गई हैं इक्वेशन। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, शेड कर लेना है। तो दोनों की जो टेस्टिंग आपके पास क्या आ रही है, दोनों की टेस्टिंग आपके पास ट्रू आ रही है। तो शेडिंग हम लोगों ने ओरिजिन की तरफ करनी है। ओरिजिन हमारे पास ये होता है, इस तरफ को हम लोगों ने दोनों की शेडिंग करनी है। तो इस तरफ को हम लोग इसकी शेडिंग करवा देते हैं। ये हमारे पास, आपने ये ब्लैक वाली लाइन नहीं बनानी है, मिस्टेकनली मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। कुछ लोगों ने इसको पहले ही नोट कर लिया अगर जो अपने क्वेश्चन में बिल्कुल अटेंटिव थे। तो ये हम लोगों ने बना ली है अपनी शेडिंग। साइड से आप लोगों ने इसको रेज कर देना है, ये इस तरफ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये आप लोगों के पास इसी तरफ की शेडिंग है। तो ये आप लोगों के पास आपका पार्ट नंबर 1 था। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। दिस इज आवर सेकंड पार्ट। इसमें भी हम लोगों ने फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लेना है और इसको एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में चेंज कर लेना है। ये हमारे पास एसोसिएटेड क्वांटिटी आ गई है। यहाँ पे हमारे पास है x की जगह 0 और इधर हम लोगों ने y की जगह 0 ले लेनी है।
सॉरी मैं सूजी क्वांटिटी लिखना भूल गई हूँ। आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चलें जी भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू 5 है हमारे पास, इधर हमारे पास है 0 और 5, ये हमारे पास बन रहा है। सेकेंडली आप लोग अगर देखें तो जहां पे हमारे पास आ रहा है x प्लस वाई की जगह 0 आ गया और इज इक्वल टू 5। सो x आल्सो इक्वल टू 5। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी, 5 और 0, ये आप लोगों के पास आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको टेस्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी हमारी टेस्टिंग। हम लोगों ने दोनों में 0 और 0 लेना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह भी 0 है और y की जगह भी 0 है। यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमें कह रहे हैं कि 0 आपके पास ग्रेटर है 5 से। क्या 0 5 से ग्रेटर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हम लोग इधर लिख देंगे कि हमारे पास जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। अब हम लोग जो है वो सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग एक साथ जो है वो इनकी ड्रॉ करवा लेंगे ग्राफ। ठीक है जी, सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास, उसको सुसेटेड प्रॉपर्टी में लिखा तो हमारे पास यहाँ पे आ गया माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर x को इक्वल कर लेना है 0 के, इधर हम लोगों ने y को इक्वल कर लेना है 0 के। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 0 और माइनस 1। अब हम लोगों ने यहाँ पे इस वाली साइड पे क्या करना है, y की जगह पे हमारे पास क्या आ गया जी 0 प्लस x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया और यहाँ पे हमारे पास है 1 और 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको टेस्ट कर लेना है। ये हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, माइनस वाई प्लस एक्स, और ये हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है, और ये हमारे पास क्या आ गया है 1। इन दोनों की जगह हम लोगों ने 0 पुट करना है। यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। तो ये हमें बेसिकली कह रहे हैं कि जो आपके पास आपका 0 आ रहा है ना, तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि 0 आपके पास छोटा होता है 1 से। इधर हम लोग लिख देंगे ट्रू। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रा करवा लेना है दोनों का, और दोनों की वैल्यूज को वहां पे पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है हमारा ग्राफ। चलिए जी भाई, अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो इसमें मार्क कर लेते हैं अपनी स्टेटमेंट जो कि हमें दी गई। तो यहाँ पे आप लोग देखें जी, ये आप लोगों के पास है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 और 5। एक्स एक्सिस में 0 ढूंढना है, तो वो आपके पास ये है 0। उसके बाद आपके पास है y एक्सिस में 5, तो y एक्सिस आपके पास ये वाला एक्सिस है, और इसमें 5 आपके पास पॉजिटिव वाला किधर है, इधर है। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। सेकेंडली आप लोगों ने यहाँ पे देखना है एक्स एक्सिस में, और ये आपके पास है y एक्सिस में। एक्स एक्सिस में 5 आपके पास किधर है, यहाँ पर है, और 0 आपके पास इधर है। इधर आप लोग लिख लें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास कौन सा आ रहा है, 0 और 5 वाला, और इधर आपके पास क्या आ रहा है, 5 और 0 वाला। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करवा लेना है। ये हमारे पास हो जाएगी हमारी दोनों लाइंस ज्वाइन। हम लोगों ने इन दोनों को ज्वाइन करवा लिया, और यहाँ पे हम लोग वो स्टेटमेंट लिख देंगे जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इधर हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करनी है। उसके लिए आप लोग देखें जी, आप लोगों के पास क्या आ रहा था, 0 और 1। एक्स एक्सिस में 0 और y एक्सिस में -1। एक्स एक्सिस में 0 हो गया, y एक्सिस में -1 हमारे पास कहाँ पे है, लाइक आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप लोग इधर लिख भी लें 0 और -1। उसके बाद आप लोगों के पास है 1 एक्स एक्सिस में पॉजिटिव का, और यहाँ पे आप लोगों के पास है y एक्सिस में। एक्स एक्सिस में 1 किधर है, ये है आप लोगों के पास एक्स एक्सिस में 1, और फिर आप लोगों के पास 0 आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग इधर लिख लें 1 और 0। अब ये हम लोगों ने बेसिकली दो लाइंस ले ली हैं, अब 2 पॉइंट्स। अब हम लोग इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। जो हमारे पास है फॉल्स, वो कौन सी वाली है हमारे पास, इधर हम लोगों ने इसकी इक्वेशन लिखनी है। वो हमारे पास क्या थी, y माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाली इक्वेशन थी हमारी। अब जो हमारे पास है ना x प्लस वाई वाली,
ये वाली, ये हमारे पास इसकी जो टेस्टिंग थी वो फॉल्स आ रही है, ठीक है जी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसकी शेडिंग है हमारे पास इस वाले की, ठीक है, ये x प्लस वाई इस वाली लाइन की, वो हमारे पास कहाँ को होगी, ऊपर को होगी इसकी शेडिंग, ठीक है जी। अपवर्ड ओरिजिन की तरफ नहीं होगी इसकी शेडिंग। तो ये हमारे पास इसकी शेडिंग अपवर्ड की होगी। अब सेकेंडली आप लोग देखें, सेकेंडली आप लोगों के पास आपकी स्टेटमेंट क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। ये इस लाइन की आपके पास ट्रू आ रही है, तो इसकी आप लोगों ने ओरिजिन की तरफ करनी है, और ओरिजिन आप लोगों के पास इस तरफ को आ रहा है। देखिए जी, आप लोग ओरिजिन इसी तरफ को है, तो हम लोग इस तरफ से ओरिजिन को इस तरफ को मार्क कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने ये वाली साइड को नहीं सॉल्व करना, ये जो आपके पास बीच में, इसको आप लोगों ने शेड नहीं करना, लेकिन आप लोगों ने इसको बेसिकली ओरिजिन की तरफ ही शेड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही, अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास शेड होगी, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास ये ओरिजिन में शेड हो जाएगी। नीचे वाली जगह पे आप लोगों ने शेड नहीं करना, लेकिन ये वाली इस तरफ को है, वो वाली आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो ये वाली आपके पास इस तरफ को आ जाएगी। ये आप लोगों के पास आ गई है आपकी शेडिंग इस क्वेश्चन की। अब आप लोगों ने क्या करना है, साइड से इसको रेस कर लें नीचे से, क्योंकि नीचे वाली साइड पे आपके पास नहीं आना चाहिए। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इसमें से सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वाली को एसोसिएटेड फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है जी। एसोसिएटेड क्वांटिटी की फॉर्म में लिख लेना है। इधर आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इनइक्वालिटी के साइन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, x की जगह 0 एंड y की जगह भी 0। x की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। y आपका इसी साइड पे रह गया, और ये आपके पास है 21, जो कि आपके पास डिवाइड हो रहा है 7 से। 7 1 एंड 7 3 सो y इज इक्वल टू 3। इधर आप लोग लिख लोगे 0 और 3, ये आप लोगों के पास एक आ गया है। सेकंड आप लोगों ने फाइंड आउट करना है यहाँ पे पेयर, तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 7 है, y की जगह 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 21। यहाँ पे आप लोगों के पास x रह गया, ये 21 है, और ये आपके पास आके 3 डिवाइड हो गया, 3 1 एंड 3 7 सो x इज इक्वल टू 7 आप लोगों के पास आ गया। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बन रहा है, 7 और 0। इसको अब हम लोगों ने क्या करना है, टेस्ट कर लेना है। टेस्ट करेंगे तो हमारे पास दोनों की जगह 0 को पुट करना पड़ेगा। x की जगह 0 आ गया, प्लस 7 है, y की जगह 0 आ गया, जो इनइक्वालिटी का साइन था टेस्टिंग में हम लोग वो यूज करते हैं, आप लोगों को पता है 0। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि जो हमारे पास 0 है वो बड़ा है 21 से। क्या ऐसा होता है कि 21 प्लस का 21 आपके पास 0 से स्मॉल आ जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम लोग, ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, फॉल्स। इसको हम लोगों ने स्टेटमेंट को फॉल्स लिख लेना है। अब हम लोग देखें सेकंड को लिखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू, हमारे पास 2 हो गया, x की जगह 0 आ जाएगा, इधर इधर हमारे पास y की जगह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह अगर हम लोग 0 लिखते हैं तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो y आपके पास इधर आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2। सो 0 और -2 यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया। इस तरफ अगर आप लोग देखें जी, आप लोगों के पास आ जाएगा x माइनस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2। इधर आप लोगों ने लिख लेना है 2 और 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको टेस्ट कर लेना है। दोनों की जगह 0 पुट कर देते हैं हम लोग। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसको मजीद डिटेल में समझाया हुआ है, तो अगर आप लोग इसको, अभी जिसको इस चीज की समझ नहीं है वो वहां से भी समझ सकता है, ठीक है जी। हम लोग चलें जी भाई, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है x माइनस वाई, दोनों की जगह हमारे पास आ जाएगा 0, इनइक्वालिटी का साइन है हमारे पास ये वाला, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। कह रहे हैं कि जो हमारे पास 0 है वो बड़ा है 2 से, तो क्या ऐसा है, सॉरी 2 बड़ा है 0 से, तो क्या ऐसा है, बिल्कुल 2 आपके पास बड़ा होता है 0 से। तो ये आप लोगों के पास स्टेटमेंट क्या आ गई है, ट्रू स्टेटमेंट आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करा लेना है। तो चलते हैं भाई, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हम लोगों ने ड्रॉ करवा लिया अपना ग्राफ। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो इसको सॉल्व करें, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 0 और y, एक्स एक्सिस में 0 ढूंढना है, y एक्सिस में 3। एक्स एक्सिस का 0 ये हो गया, y एक्सिस का 3 आप लोगों के पास ये हो गया, ये y एक्सिस का 3 आप लोगों के पास आ गया है। इधर हम लोग लिख देते हैं 0 और 3। उसके बाद हमारे पास है x एक्सिस का 7 और y एक्सिस का 0। y एक्सिस का 0 ये हो गया, और x एक्सिस का 7 हमारे पास पॉजिटिव वाला ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को
ज्वाइन करवा लेना। तो चलिए जी भाई इनको ज्वाइन करवाते हैं। ये दो लाइंस हमारे पास क्या हो गई है, ज्वाइन हो गई। हम लोग एरो बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख देनी है। ये हमारे पास कौन से स्टेटमेंट से आया है, तो ये हमारे पास आया है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 से। सेकेंड वाली आप लोग देख लें जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 वाली, 0 है और -2 है। x एक्सिस में 0 और y में -2, y में -2 ये हो गया और 0 हमारे पास यहाँ पे आता है, आप लोगों को पता है। उसके बाद हमारे पास है x एक्सिस में 2, y एक्सिस में 0। x एक्सिस का 2 हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों लाइंस को मीट करवा देना है। पहले हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं 0 और -2, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 और 0। इन दोनों लाइंस को हम लोगों ने मीट करवा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास कौन सी क्वेश्चन से निकला है, वही क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब आप देखें जी, इसकी टेस्टिंग को देखें जी आप लोग। टेस्टिंग में आप लोग इधर फर्स्ट वाली आपके पास क्या आ रही है, फॉल्स, यानी कि ये वाली जो लाइन आपके पास है फॉल्स आ रही है। इसको आप लोगों ने ओरिजिन से अपवर्ड साइड पे क्या करना है, शेड करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे आप लोगों के पास सेकंड है जो आपके पास ट्रू आ रही है। तो आप लोग इसको नीचे लाने के बजाय, जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, उसी को इस तरफ को हम लोगों ने करा लिया था ड्रॉ। तो आप लोगों ने इसको भी इसी साइड को करवा लेना है शेड, ठीक है जी। ये आप लोगों के पास अपवर्ड साइड पे आ जाएगा शेड इसका, लेकिन नीचे हम लोग इसको शेड नहीं कराएंगे। है ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू ही है। ये हमारे पास हो गई है इसकी शेडिंग, यहाँ से अपवर्ड है और यहाँ से भी हमारे पास ओरिजिन की तरफ को है। नीचे से हम लोगों ने रेस कर लेना है। ये हमारे पास हमारा ग्राफ है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट है। सबसे पहले तो हम लोगों ने एसोसिएटेड क्वांटिटी में इसको लिख लेना है, फर्स्ट वाली को। तो हमारे पास एसोसिएटेड क्वांटिटी इसकी क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 और इस तरफ हमारे पास है y इज इक्वल टू 0। x की जगह 0 पुट करते हैं, इधर हम लोगों ने y की जगह 0 पुट करना है। 4x माइनस 3 है, y की जगह 0 आ गया, इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे आपके पास है y इज इक्वल टू 12 बाय माइनस 3, 1 जा एंड 4 जा, सो y इज इक्वल टू -4। यहाँ पे आप लोगों के पास हो गया 0 और -4। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करनी है इस तरफ वाली। तो यहाँ पे हमारे पास है 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाय 4, 1 जा एंड 4 3 जा, x इज इक्वल टू 3। सो 3 और 0 आप लोगों के पास आ गया। अब इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 0 और 0 पुट करना है दोनों की जगह। तो यहाँ पे आपके पास है 4 0 माइनस 3 है, y की जगह 0 आ गया, और फिर आपके पास है इनइक्वालिटी का साइन 12। अब यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि 0 हमारे पास स्मॉलर है 12 से, तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। हम लोगों ने उसको लिख लेना है एसोसिएटेड क्वांटिटी की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू -3/2। अब आप लोग देखें जी यहाँ पर, अब ये स्टेटमेंट आप लोग देखें जी, x की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें पुट करने की जरूरत ही नहीं है 0 को। y के इक्वल y हमें यहाँ पे गिवन ही नहीं है और x हमें पूरी की पूरी वैल्यू दी गई है। इसको डायरेक्टली टेस्ट कर लेते हैं। अब इसको टेस्ट करने का क्या तरीका होगा, x की जगह हम लोगों ने पुट कर देना है 0 को। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 0, इनइक्वालिटी का साइन आ गया, और यहाँ पे आपके पास है -3/2। अब कहा जा रहा है कि जो हमारे पास माइनस वाला नंबर आ रहा है ये छोटा है 0 से। तो बिल्कुल माइनस वाला जितने भी नंबर आपके पास आ जाए, कोई भी नंबर आपके पास माइनस वाला आ जाए, तो आपके पास क्या होता है, 0 से स्मॉलर होता है। तो इसलिए हम लोग इधर लिख देंगे कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम लोग बना लेते हैं इसका ग्राफ और फिर आप लोगों को बताते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये आप लोगों के पास आ रहा है आप लोगों का ग्राफ। सबसे पहले जी हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। हमारे पास आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन में 0 और -4 आपके पास y एक्सिस का है, ये आपके पास x एक्सिस का है। सो यहाँ पे हम लोगों ने -4 की जगह y एक्सिस में इसको हम लोगों ने हाईलाइट कर लेना है, और ये आपके पास यहाँ का 0 हाईलाइट होगा। सेकेंडली हमारे पास है x एक्सिस का +3 और y एक्सिस का 0। y एक्सिस का 0 ये हो गया और x एक्सिस का +3 है, तो इसको हम लोगों ने हाईलाइट कर ली। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों के पास आ रहे हैं, आप लोगों ने इनको मीट करवा लेना है।
इनको हम लोग मीट करवा लेते हैं यहाँ पे। तो इधर हम लोग इक्वेशन लिख देंगे, जो इक्वेशन हम लोगों के पास आ रही है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। और इधर हम लोग लिख देते हैं, ये हमारे पास है 3 और 0 से आया है, और ये हमारे पास आया है 0 और -4 से। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें जी, आपको जस्ट x की वैल्यू दी गई है -3/2। अब -3/2 हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर पे लिख लेना है 3/2, पॉइंट में आपको आंसर मिल जाएगा 1.5। इसके साथ माइनस है, तो माइनस वाली साइड में x एक्सिस के हम लोगों को चाहिए 1.5, ये हमारे पास है -1, ये हमारे पास इसके मिड में होगा 1.5। इधर हम लोग लिख देते हैं -3/2। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास जस्ट एक ही लाइन है, तो इसको हम लोगों ने एज इट इज ही ड्रॉ करवा लेना है। जस्ट हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। सो ये आप लोगों के पास आ रही हैं आपकी 2 इक्वेशंस। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मीट करवा लेते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग एक्सटेंड कर दें, और इसको भी आप लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ताकि ये दोनों आपस में मीट कर जाएं। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोनों की जो आप लोगों के पास टेस्टिंग है वो क्या है, ट्रू है। इसकी हम लोगों ने शेडिंग किस तरफ को करवानी है, ओरिजिन वाली साइड पे। ठीक है जी, ओरिजिन वाली साइड पे हम लोग इसकी टेस्टिंग शेडिंग करवा लेते हैं। ये हमारे पास आ गई इस तरफ से इसकी शेडिंग, और ये इस तरफ से भी हम लोगों ने जो है वो इसी तरफ को करवानी है अपनी ओरिजिन वाली साइड पे। बिकॉज हमारे पास जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या दी गई है, हमें ट्रू दी गई है। ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू आ गई है हमारे पास। यहाँ से हम लोग इसको रेज कर लेंगे, और यही है हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों के पास 5 वाला पार्ट आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने एसोसिएटेड क्वांटिटी के फॉर्म में इसको लिख लेना है, जहां पे आपके पास जो आपकी इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है इज इक्वल के साइन में। इधर आपके पास हो गया 3x + 7y इज इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर 1 है, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 0, जिसको हम लोगों ने पुट करना है इक्वेशन 1 में। सिमिलरली हमारे पास y इज इक्वल टू 0 है, जिसको हम लोगों ने पुट करना है इक्वेशन 1 में। चलो जी भाई, यहाँ पे हमारे पास है 3x की जगह 0 है, प्लस 7y इज इक्वल टू 21 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी y इज इक्वल टू 21/7, 7 1 जा एंड 7 3 जा, सो y इज इक्वल टू 3 आप लोगों के पास आ गया यहाँ पे। इसका हम लोगों ने ऑर्डर पेयर भी यहाँ पे बना लिया है। सो इस तरफ आप लोग देखें जी, यहाँ पे आपके पास है 3 है, x है, प्लस 7 है, y की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू 21 है। x इसी साइड पे रह गया, 21 है, 3 जाके डिवाइड हो गया, 3 1 जा एंड 3 7 जा, सो x इज इक्वल टू 7। सो इधर आपके पास आ गया 7 और 0। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको टेस्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास इसकी टेस्टिंग में क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा x की जगह 0, 7y की जगह भी 0, और फिर इनइक्वालिटी का साइन है। इनइक्वालिटी के साइन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारा 0 है वो बिगर है 21 से, तो 0 भी कभी भी 21 से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा 21 से छोटा होता है। तो इधर हम लोग लिख देंगे कि हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अपनी जो नेक्स्ट इक्वेशन है y, उसको हम लोगों ने लिख दिया है इनइक्वालिटी एसोसिएटेड क्वांटिटी के फॉर्म में, तो हमें y का आंसर यहाँ से मिल गया है। अब इसकी टेस्टिंग करवा लेते हैं हम लोग। जस्ट हमारे पास यहाँ पे y दिया गया था, तो इसकी टेस्टिंग हम लोगों ने करा लेनी है। तो हमारे पास 0 आ जाएगा y की जगह, इनइक्वालिटी का साइन है जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि 0 आप लोगों के पास छोटा है और 4 आपके पास बड़ा है, तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ये हमारे पास स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब हम लोग ग्राफ ड्रा करवा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है हमारा ग्राफ, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें वैल्यूज को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 0 और 3, 0 हमारे पास है x है, ये हमारे पास है y। सो ये आप लोगों के पास x एक्सिस का 0 आ गया, और y एक्सिस का आप लोगों के पास आ गया है 3। इधर हम लोग लिख देते हैं 0 और 3। उसके बाद आप लोगों के पास है x एक्सिस का 7 और y एक्सिस का 0। y एक्सिस का 0 तो ये आ गया, और x एक्सिस का 7 आप लोगों के पास ये आ गया। अब ये दो लाइन आपके पास बिल्कुल सेम आ रही है, सॉरी, इन दो पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, आपस में मर्ज कर लेना है।
तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, चलें जी भाई, यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं 7 और 0। कौन सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग था, हमारे पास है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग था हमारे पास ये। अब हम लोग नेक्स्ट निकाल लेते हैं, जिसमें हमारे पास है y इज इक्वल टू 4। y एक्सिस हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। और इसकी, ठीक है जी, हम लोग सबसे पहले इसको 4 के इक्वल मार्क कर लेते हैं। तो y एक्सिस में 4 हमारे पास पॉजिटिव का यहाँ पर है, तो हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट सिंपल एक लाइन ड्रा करवा लेनी है यहाँ पर। इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करवा लें। तो ये आप लोगों के पास आपकी वो लाइन आ रही है, जिसमें आप लोगों के पास क्या है, ये किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, हम लोगों ने वो इक्वेशन भी यहाँ पे लिख देनी है, y इज इक्वल टू 4, इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, आप लोग देखें जी, आपकी एक स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है और एक फॉल्स है। ट्रू कौन सी है, ये वाली, इसका आप लोग कहाँ की तरफ जा रहा है, आपके ओरिजिन की तरफ शेडिंग, और इसकी शेडिंग आपकी अपवर्ड साइड पे है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे इसकी शेडिंग हम लोगों ने किस तरह करनी है। ये आप लोगों के पास ओरिजिन वाली साइड पे आ गई है इसकी शेडिंग, और इसकी शेडिंग आपके पास अपवर्ड वाली साइड पे जा रही है। ठीक है जी, ये आपके पास अपवर्ड साइड पे है, और इस तरफ से आपके पास ओरिजिन वाली साइड पे आ गई है। लेकिन आप लोग इसको नीचे नहीं लेकर जाओगे, यहाँ तक ही आप लोग इसको मार्क करोगे। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास आपकी शेडिंग हो गई है। ऊपर और नीचे से आप लोगों ने इसको रेस कर लेना, ऊपर की साइड पे चाहे चली जाए, लेकिन नीचे आपके पास नहीं आनी चाहिए। तो ये आप लोगों के पास आपका पार्ट नंबर 5 है। ये जी आपके पास लास्ट पार्ट आपका आ गया है, पार्ट नंबर 6। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एसोसिएटेड क्वांटिटी। और फिर हम लोगों ने अपनी इनइक्वालिटी के साइन की जगह पे क्या लगा देना है, इज इक्वल का साइन। यहाँ पे इज इक्वल का साइन आ गया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो यहाँ पे आपके पास x की जगह 0 आ जाएगा, और इधर आपके पास y की जगह 0 आ जाएगा। पुट करते हैं इसको इक्वेशन में, इधर आपके पास 0 आ गया, प्लस 7y इज इक्वल टू 35 हो गया। y इज इक्वल टू 35 बाय 7 है, 7 1 जा एंड 7 5 जा, सो y इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे आपके पास आ गया 0 और 5 का पेयर। अब इस तरफ आप लोग देखें जी, y की जगह 0 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, 5x प्लस 7 है, y की जगह 0 आ गया, इज इक्वल टू आपके पास 35 हो गया। x इसी साइड पे रहेगा, 35 है, और ये आपके पास आ जाएगा 5, 5 1 जा एंड 5 7 जा, सो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग लिखोगे 7 और 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको टेस्ट कर लेना है। ये हमारे पास हो जाएगा टेस्ट, यहाँ पे 0 और 0 पुट करना है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5, x की जगह 0 प्लस 7 है, y की जगह 0 है, इनइक्वालिटी का साइन है 35। यहाँ पे मैं कहा जा रहा है जो 0 है वो हमारे पास स्मॉलर है 35 से। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, क्योंकि 0 जो आप लोगों के पास होता है वो 35 यानी पॉजिटिव वैल्यू से छोटा ही होता है। चलते हैं अपने सेकंड की तरफ, उसको हम लोगों ने एसोसिएटेड आप लोगों के पास क्वांटिटी में चेंज कर देना है। एसोसिएटेड क्वांटिटी में उसको हम लोग लिखते हैं अगर, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है x माइनस 2 y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह 0 इधर हम लोगों ने पुट करना है, इधर हम लोगों ने y की जगह 0 पुट करना है। x की जगह 0 पुट किया, यहाँ पे हमारे पास है 2y इज इक्वल टू 2। ये y इसी साइड पे रह गया, ये 2 है, ये माइनस 2 है, 2 1 जा एंड 2 1 जा, सो y इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे आ जाएगा 0 और माइनस 1। और इस तरफ अगर आप लोग देखें जी, आप लोगों के पास है x माइनस 2 है, y की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 आ गया आप लोगों के पास। और यहाँ पे आप लोगों के पास बन रहा है 2 और 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को टेस्ट कर लेना है। तो चलिए भाई इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x और y की जगह क्या पुट हो जाएगा, 0, और ये हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास 0 है वो स्मॉलर है पॉजिटिव नंबर 2 से। तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, 0 हमारे पास पॉजिटिव नंबर 2 से स्मॉलर ही होता है, तो हम लोग लिख देंगे कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, और इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे मार्क कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करवा लिया। सबसे पहले हमारे पास है 0 और 5, x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 5। तो y एक्सिस का 5 हमारे पास यहाँ पर है,
तो ये हम लोगों ने वाई एक्सिस के 5 को मार्क कर लिया और 0 हमारे पास यहाँ पर है, सबका एक साथ ही मार्क कर लिया है। उसके बाद हमारे पास है एक्स एक्सिस में 7 और वाई एक्सिस में 0। एक्स एक्सिस का 7 हम लोग मार्क कर लेते हैं, वाई एक्सिस का 0 हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करवा लेंगे। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, अपने अगली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको मार्क कर लेना है। ये आप लोग देखें, यहाँ पे आएगा हमारे पास 0 और 5 और इधर आपके पास आएगा 7 और 0 और इक्वेशन आप लोगों के पास कौन सी दी गई थी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब आप लोग नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 0 और -1। एक्स एक्सिस में 0 है, वाई एक्सिस में -1 है, तो वाई एक्सिस का -1 यहाँ पे हाईलाइट हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास एक्स एक्सिस का 2 आ रहा है और वाई एक्सिस का 0 आ रहा है। एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 0, ये आपके पास एक्स एक्सिस का 2 हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों के पास क्या होते हैं, अगेन ज्वाइन होते हैं। तो इनको हम लोग क्या करवा लेंगे, ज्वाइन करवा लेते हैं दोनों पॉइंट्स को। ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं। ये हमारे पास है 0 और -1, ये हमारे पास है 2 और 0। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ रही थी, x - 2y इज इक्वल टू 2। x - 2y इज इक्वल टू 2। अब आप लोग देखें जी, दोनों जो आपके पास आपकी स्टेटमेंट है वो क्या आ रही थी, ट्रू। ऊपर वाली भी आप लोगों के पास आ रही है ट्रू और नीचे वाली भी आप लोगों के पास आ रही है ट्रू। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको शेड कर देना है ओरिजिन की तरफ दोनों को। ये दोनों की शेड आप लोगों के पास ओरिजिन की तरफ आएगी और ये आप लोगों के पास इस तरफ को शेड हो जाएगा। ये आप लोगों के पास इस क्वेश्चन की शेडिंग है जो कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी के साथ आपका आज का लेक्चर जो वो खत्म हो चुका है। होप सो आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है आपको अपने किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने कोशिश किया कि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आई, इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसी वीडियो में कुछ आपको समझ नहीं आती, प्रीवियस वीडियो में भी समझ नहीं आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और मैं आप लोगों को आपको पर्सनल आपको आके समझा दूंगी उसके बारे में। ठीक है जी, आप लोगों को अलहदा से उस चीज़ के बारे में मजीद डिटेल में गाइड कर दूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।